इंडो तिब्बत कॉरपोरेशन फोरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंद्रेश कुमार ने भारत के खिलाफ चीन की जारी साजिशों का पर्दाफाश किया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि चीन हमेशा मसाइल पैदा करने की कोशिश करता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। कश्मीरी पंडितों को एक दिन वादी में दोबारा आबाद किया जाएगा। इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नापाक कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। हमारे साथ इस वक्त आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार जी, ये जम्मू के दौरे पे हैं। इंद्रेश जी, सबसे पहले पंजाब में जिस तरह से अमृतसर में, क्या लगता है पाकिस्तान फिर एक बार यहाँ पंजाब में फिर एक बार पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है? ऐसा है कि पंजाब सरकार को सरकार बनाते ही ये ध्यान में आ गया था और अब आ जाना चाहिए कि देयर उनकी छोटी सी भी सहानुभूति और उनकी पाकिस्तान के प्रति और भारत सरकार के प्रति थोड़ी सी भी घृणा, यह पाकिस्तान को प्रोत्साहन देगी। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे जो आम आदमी पार्टी सरकार वो फेल होगी? ऐसा है, मैं पंजाब सरकार को कहूंगा कि वह इस मामले में सख्त कार्रवाई करके और एक जीरो टॉलरेंस पेश करे। एक और सवाल है सर, कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, माइनॉरिटीज की हो रही है, जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं, आपको लगता है सरकार को अब इस पे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी? क्योंकि एक फियर है, बहुत सारे लोग माइग्रेट। भारत सरकार शुरू से कमिटेड है, बिफोर 370 से भी और आफ्टर रिमूविंग ऑफ द 370। जब 370 थी तब भी वो कमिटेड थी, जब 370 35 से चला गया मोर कमिटेड है कि एक एक इंच भारत में बना रहे, जो चला गया वो फिर भारत में आए, एक एक जन की सुरक्षा हो, जो चले गए उजड़ गए हैं उनका पुनः रिहेबिलिटेशन हो। और इस जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तानी आईने में देखते हैं और पाकिस्तानी दिमाग सोचते हैं, जो अलगाववाद के आईने को देखते हैं और सोचते हैं भारत के विभाजन की, उन सब को यह सबक मिले कि भारत सरकार ही नहीं, पूरे देश की जनता और जम्मू कश्मीर का हर जन ये चाहता है रिटर्न ऑफ पीस, रिटर्न ऑफ हैप्पीनेस। मैं जम्मू कश्मीर के और कश्मीर घाटी के लोगों से विशेष अपील करूंगा, वह सामने आए, एकजुट होकर हजारों लाखों की संख्या में सामने आए, सड़क पर आए कि यह जो सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं, टारगेटिंग किलिंग हो रही हैं, इनकी निंदा ही नहीं करें बल्कि इनके खिलाफ आवाज बुलंद करें। लास्ट में जो चाइना, जिस तरह से आपने चाइना की बात की, आपको लगता है चाइना को अब अलग थलग करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना पड़ेगा और उसका बहिष्कार करना पड़ेगा? ऐसा है कि चाइना इस समय और एक दुर्भाग्यपूर्ण रास्ते पर चलते चलते भटक रहा है। उसने आर्थिक साम्राज्य से दुनिया को गुलाम बनाना चाहा। आज सारा जगत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हुए चीन के शिकंजे से निकल रहा है। डोकलम हो, गलवान हो, सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान हो, इन सब के द्वारा भारत की सेनाओं ने और सरकार ने दिखा दिया है वह एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। चीन ने कैलाश मानसरोवर ना उसका था, ना है, ना होना चाहिए, इसलिए अच्छा होगा वो खाली करे और अच्छा होगा वह तिब्बत को आंतरिक स्वायत्ता ही नहीं बल्कि उसकी स्वतंत्रता प्रदान करे। पाकिस्तान पे हमला होने, तिब्बत वाज नेवर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ चाइना। पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए ताकि पीओजे के वापस आए? ऐसा है, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, यह भारत सरकार का काम है कि पीओजे के व्हेन वी से जम्मू कश्मीर दैट इज इंक्लूडेड इन दैट, और इसलिए देश के सब दलों का और धर्मों का यह कॉमन प्लेज है, संकल्प है, एक एक इंच खोए भारत की लेना, और इसके लिए देश उनके पीछे खड़ा है और वह सपना साकार करे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
जब तक जम्मू कश्मीर में 1987 की चोरी में मुलविस लोगों को जेल नहीं भेजा जाता, तब तक कश्मीरी अवाम के साथ इंसाफ नहीं होगा। इन बातों का इजहार पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने न्यूज 18 से खसूसी बातचीत में किया। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को अपनी महफूज सीट नहीं मिल रही है, इसलिए वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि जमहूरी निजाम में अवामी हुकूमत जरूरी है। उन्होंने मरकजी सरकार से कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने की अशद जरूरत है। सज्जाद गनी लोन ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर अफसरशाही निजाम जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है तो पूरे मुल्क में अवामी हुकूमत के बजाय अफसरशाही निजाम होना चाहिए। हमारे साथ हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन। सज्जाद गनी लोन साहब, आज आपने एक बात भी कही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चोरियां की, उसके बाद मिलिटेंसी को जन्म मिला, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें कोई धक्की चुकी बात नहीं, चोरी बात नहीं है। हकीकत है कि जो 1987 की रिगिंग थी, ब्लेटेंट रिगिंग थी, उसी से मिलिटेंसी का आगाज हुआ। अभी भी जो ये सरकार है वो जाती है उन लोगों के पास पीछे, उनको आधों को इलाहाबाद जेल, आधों को आगरा जेल। बट जब तक आप जो बेसिक कल्प्रिट है, जो बेसिक सिन हुआ है 1987 का, उसमें जुडिशल कमीशन नहीं करते और उसके लिए फिक्स नहीं करते रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक लोग उसमें जेल नहीं जाएंगे, ये जो यहाँ का ये प्रॉब्लम है, ये कभी इसका क्लोजर कभी नहीं होगा, कभी भी क्लोजर नहीं होगा। क्योंकि आज भी जो वायलेंस है ये तो लिंक 1987 की रिगिंग के साथ। उमर अब्दुल्ला ने कल कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड में वापस नहीं मिल पाता है। सज्जाद गनी लोन उसके रिस्पॉन्स में क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, अगर कोई चीज़ उनके पार्टी वालों के लिए हराम है या अगर कोई चीज़ उमर अब्दुल्ला साहब के लिए हराम है तो उनकी पार्टी वालों के लिए कैसे हलाल है? हमने तो सुना है कि उनके पास सेफ सीट नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में पीपल्स कॉन्फ्रेंस से एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, तो आपको क्या लग रहा है आने वाला इलेक्शन जो है, क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता चीफ मिनिस्टर हो सकता है? नहीं, देखिए, हम यहाँ उस दौड़ में नहीं है। हमारी ये दौड़ है कि एम्पावरमेंट हो, हमारी जो स्टेटहुड है वो वापस आ जाए, हमारा जो स्पेशल स्टेटस है वो वापस आ जाए, हम कानूनी लड़ाई लड़े उसके लिए, वो हमारा है। बाकी इंशाल्लाह लोगों के पास जाएंगे एक चेंज के तौर पर, दैट गिव अस अ चांस। बहुत चांस दिया आपने इन लोगों को, कब्रिस्तान भरने के बगैर उन्होंने कुछ नहीं किया है। आप अब एक बदलाव दें। आपको लग रहा है कि वक्त मौजूद है कि इलेक्शन होनी चाहिए, कि लोग कह रहे हैं कि आज अफसरशाही का दौर लग रहा है? नहीं, डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट ना होना डेमोक्रेसी पर एक दब्बा है। ये बहुत ज़रूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि अब वो इसको छोड़ के इलेक्शन करें। और अगर अफसरशाही इतनी अच्छी है तो फिर पूरे हिंदुस्तान में अफसरशाही करें, कश्मीर में ही, जम्मू कश्मीर में ही क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया, बात करेंगे। अनंतनाग पुलिस ने शेरचंद दियालगाम इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक नाम निहाद सियासी लीडर इमरान शेख को एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती और लोगों से पैसा वसूलने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इमरान शेख बतौर सियासी लीडर काफी वक्त से सरगर्म था और सियासत की आड़ में लोगों को धोखा देने और हरासा करने में मुलविस था। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने इमरान के खिलाफ सदर थाना अनंतनाग में 2 FIR दर्ज की हैं और इसके अलावा कश्मीर के मुख्तलिफ थानों में इमरान के खिलाफ मजीद 4 FIR दर्ज है। ज़राए का यह भी कहना है कि इमरान मज़कूरा लड़की को इमदाद फराहम करने का झांसा देकर उसका जिनसी इस्तेसाल करता था, जबकि लोगों को सरकारी नौकरियां फराहम करने का झांसा भी देता रहा है। कश्मीर में रिश्वतसतानी का खात्मा करने के लिए जहां ACB काफ़ी सरगर्म है, वहीं अनंतनाग पुलिस ने आज एक अहम कार्रवाई के तहत एक नाम नेहाद पॉलिटिशियन इमरान शेख को सलाखों के पीछे कर दिया है। बताया जाता है कि इमरान को एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और इमरान के खिलाफ 2 FIR दर्ज किए गए हैं। और हम इस वक्त पुलिस स्टेशन अनंतनाग के बिल्कुल बाहर हैं और इसी पुलिस स्टेशन अनंतनाग में इमरान के खिलाफ 2 FIR नंबर 344/222 और FIR नंबर 345/2022 जो है वो उसके खिलाफ दर्ज है। और ये भी बताया जा रहा है कि इमरान ने नौकरियों का झांसा देकर लोगों से काफ़ी पैसा वसूला है, जिसके बाद वो लोग भी इसके खिलाफ उठ खड़े हो गए हैं और उन्हें तहरीरी तौर पर पुलिस स्टेशन अनंतनाग में शिकायत इस हवाले से दर्ज की है। और बताया जाता है कि इमरान जो है BJP पार्टी का जो है उसका सहारा लेकर लोगों से पैसे वसूलता था, लेकिन BJP ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि इस नाम का कोई भी लीडर या कोई भी कारकुन BJP के साथ शामिल नहीं है। अब ऐसे में पुलिस की यही कोशिश है कि इस तरह के जो समाज में बद अंसर है, जो समाज को मुख्तलिफ से लूटने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को
जो है मुख्तलिफ बहानों के ज़रिए पैसे उनसे वसूले जाते हैं। उनको सलाखों के पीछे करने के लिए पुलिस काफ़ी सरगर्म है और लोगों से यही तलकीन की जाती है कि अगर इस तरह का कोई वाक़या उनके साथ पेश आता है तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन के साथ राबिता कायम करें। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। उधर बीजेपी ने फिर एक बार इमरान शेख से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए लोगों से ऐसे अनासिर से खबरदार रहने की तलकीन की है। इससे कबल भी बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान शेख को फर्जी सियासतदान करार दिया था। को लेकर हमारे साथ उस पर बात करने के लिए इस वक्त मौजूद जिला सदर अनंतनाग बीजेपी मोहतरम एडवोकेट सईद वजाहत साहब। वजाहत साहब, क्या कहना चाहेंगे इस गिरफ्तारी पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कार्डर बेस्ड जमात है। यहाँ सिलेक्शन और इलेक्शन पर नुमाइंदा को खड़ा किया जाता है। बदकिस्मती है कि कुछ नामनहाद उनमें से नामी इमरान शेख जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के किसी संगठन का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते थे। और उससे पहले भी मैंने यहाँ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि ये शख्स जो बीजेपी के नाम पर लोगों को लूटता है और जिना में मुब्तला है, चोरी में मुब्तला है, और इस कड़ी में हमने अपने संगठन मंत्री अशोक कोल जी से भी उसको लेटर ली और वहाँ से भी हमें जवाब आया कि ये संगठन के साथ इसको कोई वाबस्तगी नहीं है। मैं शुक्रिया करता हूँ यहाँ के एएसपी को, यहाँ के एसएसपी साहब को, पुलिस डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जब से यहाँ करप्शन जिस अंदाज से यहाँ उसकी जड़ को उखाड़ने की कोशिश की, तो उनका मैं शुक्रिया करता हूँ कि आइंदा भी वो ऐसे कदम उठाए ताकि ज़मीन पर ऐसे लोग दोबारा जन्म न लें। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है पॉलिटिक्स का सहारा लेकर जो है लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पैसे ईंट रहे हैं और इस तरह की गैर कानूनी गैर इखलाकी जराइम में मुलवस होते हैं, लेकिन वो कानून के शिकंजे से बचते रहते हैं। तो ऐसे में कहीं आपको लगता है कि पॉलिटिकल पैटर्नेज ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है यहाँ अमन और जो करप्शन उसको फ्री करना है। एनी पर्सन हु विल बी द इन्वॉल्व इन करप्शन, उसको हम ज़मीन से उसकी जड़ को उखाड़ना चाहते हैं और आइंदा भी हमारी कोशिश रहेगी। अभी ये तो इब्तिदा है। आप देखिए, कुछ शिकायतें हमारे पास अभी आ रहे हैं कि कुछ बंदे ऑफिसरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और कुछ ऐसे बंदे हैं जो गैर पार्टियों से मुंसलिक है और भारतीय जनता पार्टी में आकर इसको बिखरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि वो बाज आए, वरना उनको भी शेख इमरान हो जाए। शिवसेना ठाकरे जम्मू कश्मीर के सदर मनीष साहनी ने पंजाब में शिवसेना लीडर सुधीर सूरी के कत्ल के वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि कुछ लोग पंजाब में बाहमी हम आहंगी को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए ऐसे वाक़यात को अंजाम दे रहे हैं। मनीष साहनी ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मनीष साहनी हैं जो शिवसेना जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं और जो शिवसेना नेता की हत्या हुई है उसके बाद ये पंजाब भी गए और जम्मू पहुंचे। इनका प्रोटेस्ट था, हालांकि उसको कैंसिल किया गया है। लेकिन बात करेंगे जिस तरह से ये हत्या की गई है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत निंदा करते हैं, बहुत निर्मम हत्या की गई है। पंजाब के शांतिपूर्ण माहौल को कुछ शरारती तत्व जो है जो वहाँ पर इस समय तेजी से सक्रिय होते जा रहे हैं, वो पंजाब के शांति प्रिय माहौल को और आपसी भाईचारे में खलल डालने का उनका मुख्य मकसद है। सबसे पहले तो मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं जो इनकी हम हिंदू नेता की वहां पर जो है गई है। उसके साथ ही मैं अपील करता हूं पंजाब सरकार से भी कि जो वहां पर शरारती तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की निर्मम हत्या को और कायराना हरकत को जो है अंजाम दिया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जल्द से जल्द उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मैं खुद भी वहां पर था, कई आई विटनेस से भी हम लोग वहां पर मिले। उन्होंने बताया कि 4 से 5 लोग जो है मोटरसाइकिल के ऊपर आए थे जिन्होंने जो है गोलियां चलाई है। पुलिस ने अभी तक, जहां तक हमारी जानकारी है, मात्र 1 को गिरफ्तार किया है। जल्द से जल्द इनको सलाखों के पीछे किया जाना चाहिए। इस तरह से जो सिचुएशन है इस वक्त पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की, वो बिगड़ी है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पंजाब के शांतिपूर्ण माहौल को, आपसी भाईचारे के माहौल को कहीं ना कहीं कुछ शरारती तत्व जो तेजी से वहां पर सक्रिय हो रहे हैं वो खराब करने का काम कर रहे हैं। उनका मकसद है कि पंजाब में भाईचारे के अंदर खलल डाला जाए। मगर मैं जनता से भी अपील करता हूं कि संयम बनाकर रखें, आपसी भाईचारे को बनाकर रखें। आम आदमी पार्टी का किस तरह से रोल देखते हैं वहां पंजाब में?
देखिए, आम आदमी पार्टी, जहां तक अभी पंजाब की बात है, अभी तक तो वो कहीं भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहे। शरारती तत्व लगातार वहां जो है सिर उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां के मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करते हुए इन पर लगाम लगानी पड़ेगी और फैसले लेने पड़ेंगे। तो आपसी जो मेल जोल है लोगों का, उसको बिगाड़ने की ये कोशिश है और जल्द जो है कार्रवाई इस मामले में हो, ये कहना है मनीष सानी का। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में जारी कौमी वुशु लीग में खवातीन ज्यादा से ज्यादा तमगे हासिल कर रही हैं। हरियाणा और दीगर रियासतें भी गोल्ड हासिल करने के लिए लड़ रही हैं। वुशु लीग में खिलाड़ी जोश और जज्बे के साथ हिस्सा ले रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। किक्स एंड बॉक्सिंग, बेचैन वालिदैन और जोश दिलाते कोच, ये हैं नजारे इंडोर स्टेडियम श्रीनगर। और यहाँ पे विमेन पावर आपको दिख रहा है। किक्स एंड पंच खेलो इंडिया विमेन्स वुशु लीग है। 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के 500 से ज्यादा खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक लीग के जूनियर, सब जूनियर और सीनियर कैटेगरीज में तकरीबन 600 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से बैनुल अक़वामी और कौमी तमगे जीतने वाले गोल्ड के लिए लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर को फेवरेट कहा जाता है, लेकिन बैनुल अक़वामी तमगा जीतने वाली सादिया तारिक के मुताबिक तमाम खिलाड़ियों के लिए मुकाबला सख्त होता जा रहा है। जो मेरी का ओपोनेंट है थोड़ा मतलब वो भी नेशनल प्लेयर है, तो थोड़ा कंपटीशन है मेरे लिए। तो जो बाकी भी है मुनाज़ाती यहाँ पे, तो उनकी जो ओपोनेंट है वो भी अच्छी प्लेयर है वहाँ से। तो मतलब यहाँ पे जो वुमेंस लीग है थोड़ा सा टफ होने वाला है हमारे लिए। तो बस यही होप रहेगी कि हम गोल्ड जीत लें। जोन की 8 रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं। अगरचे मेजबान जम्मू कश्मीर हॉट फेवरेट है, लेकिन हरियाणा, पंजाब और हिमाचल भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस बार मैं गोल्ड लेके जा रही हूँ। इस बार हिमाचल में कोई भी खाली नहीं जाने वाला है, सब मेडल लेके जाएंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखेंगे क्या होगा। क्या प्लान है? गोल्ड या चंडीगढ़ वालों का क्या हाल है इस कंपटीशन में? अभी तक तो सब जीते हैं। कितने जीते हैं? 4 फाइट हुई है, चारों जीते हैं। 4 प्लेयर्स जीते हैं हर एक वेट के। चंडीगढ़ वालों को क्या कहेंगे, क्या लेके जाएंगे? उम्मीद तो गोल्ड की है, बाकी देखते हैं। वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेटर सुहेल अहमद जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों की कारकर्दगी से काफी मुतासिर नजर आ रहे हैं। फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा उस समय हम देखेंगे, लेकिन अभी तक जितनी भी फाइट्स हुई हैं, जितने भी इवेंट हुए हैं, तो कश्मीर की बच्चियां अच्छा कर रही हैं। हरियाणा का क्या? हरियाणा भी बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए, कंपटीशन दिल्ली से भी है, कंपटीशन जो है चंडीगढ़, हिमाचल से भी है, लेकिन कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो जितनी उम्मीद मैं नहीं कर रहा था कश्मीर की लड़कियों से, उन्होंने अच्छा किया है। विमेन्स वुशु लीग में फिलहाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों का दबदबा है, लेकिन हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ भी कहती हैं कि वो भी यहाँ से गोल्ड निकाल के अपनी स्टेट्स का नाम रोशन करके जाएंगी। मुकाबला जारी है, किसके हाथ क्या लगता है ये अगले एक दिन में तय हो जाएगा। लेकिन इतना पक्का है कि यहाँ ये लड़कियां जिस तरह की परफॉर्मेंस देती हैं, उससे ये लगता है कि आगे जो इस स्पोर्ट का, इस खेल का मुस्तकबिल बहुत ही रोशन है। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में आज दिल को गरमा देने वाले मनाजिर देखने को मिले। बहुत से वालिदैन अपनी बेटियों को की हौसला अफजाई के लिए दिन भर खड़े रहे। खास तौर पर माएँ जो यहाँ छोटे बच्चों के साथ ख्वातीन की वुशु लीग में हिस्सा लेने वाली अपनी बेटियों की मदद के लिए आई थी। वुशु फेडरेशन का सरकारी तौर पर कहना है कि वुशु जैसे खेलों के लिए वालिदैन की तरफ से बेटियों की हिमायत करना अच्छी अलामत है। लगता है कि मैं अपनी बेटियों के साथ खुद भी खेलती हूँ। जब वो खेलने चलती है मैट में तो मुझे लगता है मैं वहाँ पे हूँ। वो जो फाइट करती है मुझे लगता है मैं ही फाइट करती हूँ उस टाइम। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और ऐसे मतलब जो लड़कियाँ हैं खासकर, उनका जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ है और खासकर सेल्फ डिफेंस वो उनमें आ जाता है, वो बड़ी बात है। यहाँ तो बहुत पेरेंट है, चाहे हो यहाँ श्रीनगर में हो, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आते हैं, चाहे प्रैक्टिस हो
चाहे कोई इवेंट हो यहाँ पर, उस वक्त सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को देखने के लिए भी आते हैं और सपोर्ट करने भी आते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं सारे पेरेंट्स को ये अपील करना चाहता हूँ कि वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, गेम की तरफ उनको तवज्जो दे दो, गेम की तरफ उनको रागिब करो, ताकि बच्चे अच्छे माहौल में रहें और अच्छे कल्चर में रहें। यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो रही है, जैसे कि पहले हमारे पास एरेना नहीं था, अब हमारे पास एरेना आया है। यहाँ बच्चे उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो उनको एक्सपोजर मिलेगा कि कैसे फाइट करते हैं। तो यहाँ बहुत स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ बहुत डेवलपमेंट ला रहा है। यहाँ पहले कभी मतलब नेशनल हेल्ड नहीं हुआ था, जैसे अभी एशियन चैम्पियनशिप यहाँ रिसेंटली हेल्ड हुई थी पेंचेक सलाट की। तो यहाँ मतलब स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। जम्मू कश्मीर मीडिया गिल्ड ने सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन जी पाठक की मौजूदगी में एक इंटरेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में कश्मीर समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात पर तबादले ख्याल किया गया। पाठक ने कश्मीर में सहाफ़ियों के साथ बातचीत की। इस प्रोग्राम में इज़हार ख्याल और राय की आज़ादी, जर्नलिज्म में मुलाजमत की ज़मानत की कमी, गिरता सहाफ़ती मयार, खबरों की तस्दीक, तनख्वाहें, तातीलात, बोनस, प्रोविडेंट फंड्स, डिजिटल जर्नलिज्म की अहमियत और सेल्फ स्टाइल्ड जर्नलिज्म की खामियां, इन सब पर तबादले ख्याल किया गया। सहाफ़ियों को मुत्तहिद होकर अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करने पर जोर दिया गया। Aims and object of this project is to strengthen the journalist union across the country. So we have chosen IGU, the nodal agency, for implementation of this project. 6 states, including Jammu and Kashmir, for implementation of this project. So we have seen in the last few years that media freedom and working condition of journalists in this country are not up to the expectation or not up to the international standard. And freedom of expression in India is now, as you have seen in the report from the RSF, that the index is coming down in 4 points from earlier to this year. So we have our concern also, and to fight back. कंसर्न्स हैं जर्नलिस्ट्स के, कश्मीर में है या कन्याकुमारी में, जम्मू में है या दिल्ली में है, कंसर्न्स एक ही है कि अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं हर जगह। अगर कश्मीर के जर्नलिस्ट्स को, जम्मू के जर्नलिस्ट्स को कोई प्रॉब्लम है तो दे आर एट आवर बैक, दे सर्टेनली विल extend their supports, extend their help to bring us out of this kind of situation. जो भी issues हैं हम कोशिश करते हैं कि वो हमारे जर्नलिस्ट्स को, हमारे जो बच्चे हैं फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको वो राइट्स। एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान की 5वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग 3 घंटे से जायद चली। मीटिंग के दौरान एलजी ने किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर से फीडबैक लिया ताकि आने वाले दिनों ज़राअत और बागबानी के शोबों में मज़ीद तरक्की और फ़रोग को मुमकिन बनाया जा सके। किसान की तरक्की के मशावरती बोर्ड के अराकीन का कहना है कि वो खुश हैं कि एलजी ने खुले जहन के साथ तमाम तजावीज़ को कबूल किया और उन पर गौर करने का वादा किया। मुझे लगता है एज अ बोर्ड मेंबर इसमें हर कोई कंसेप्ट, हर कोई सेक्टर को टच किया गया है ताकि जहां से भी हो सके एक फार्मर को हेल्प मिले। और फार्मर सेंट्रिक जो है ये 29 प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं ये चीज़ को लेके कि चाहे कोई फार्मर एग्रीकल्चर से हो, फिशरीज से वाबस्ता हो, जिस किसी प्रोजेक्ट से वाबस्ता हो, उनको बेनिफिट मिले इस प्रोजेक्ट से। मुझे लगता है उसको सारा टच किया हुआ है। और अब बोर्ड की तरफ से कुछ सजाव रहे थे, वो हम सब बोर्ड मेंबर्स हैं जिसको जो लगा था अपने अपने कंस्टिट्यूंसी को लेके देनी थी वो हमने पुट फॉरवर्ड आज भी कर दी। और आज हमें उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट आज यहाँ पे सबमिट हमारे सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी गई है कि ये इम्प्लीमेंट ऑन ग्राउंड जो मनोज सिन्हा साहब ने खुद बोला टाइम बाउंड है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये हो जाएगी। लोगों से बात करके, किसानों से बात करके, किसान एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर को कॉन्फिडेंस में लेके ये प्रपोजल लाया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें, मुझे लगता नहीं, आई एम श्योर 100% ये एक पूरा रेवोल्यूशन लेके आएगा जम्मू कश्मीर में। 2019 के बाद बहुत अच्छा काम हुआ है, बट आज जो प्रपोजल 29 डिपार्टमेंट्स जो हमारे सामने रखे गए, उनका सारा प्रपोजल हमारे सामने रखा गया। हमारी जीडीपी कहाँ तक जाएगी वो पूरा प्रपोजल अभी मैं आपको डिस्क्राइब इतना ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी टाइम के बाउंड से। बट जो भी आज हमने देखा अपनी आंखों से, ब्यूरोक्रेट्स हमारे सामने हैं,
ग्रास रूट लेवल के लोग हमारे साथ हैं, एलजी साहब सामने बैठे हैं। बहुत जल्दी माननीय मोदी जी का जो सपना है कि किसान की आय दुगनी करनी है, वो दुगनी नहीं, वो 4 गुना हो जाएगी अगर इसको ट्रूली इम्प्लीमेंट आ जाएगा ग्राउंड के ऊपर। जो 29 प्रोजेक्ट्स 29 प्रपोजल्स पे आज एड्रेस हुआ है, ये रिपोर्ट बनी है, तो इसमें पूरा का पूरा जो है फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर सब कुछ टच हुआ है। और जो आज तक जो प्रॉब्लम्स हमारी आई थी और हमने फीडबैक दिया था ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स, तो सब कुछ इसमें टच हुआ है। आज तक हम रिपीटेडली हमारे यहाँ पर फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे हैं सिंह साहब, तो उन्होंने और मैंने रिगरसली जो फ्लोरिकल्चर के रिगार्डेड प्रॉब्लम्स थी वो हमने सामने रखी थी। तो आज हम इस रिपोर्ट में हमारे पहली बार हमें लगा कि फ्लोरिकल्चर को टच किया हुआ है। ये बताइए आज की जो मीटिंग है उसका कोई फ़ायदा हुआ? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ पे पता है आपको कि 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से व्यवस्था है, लेकिन उसके बारे में कोई एक पॉलिसी या कोई प्रोग्राम नहीं था। हमारे गवर्नमेंट ने मंगला राय जी जो बड़े सीनियर एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, उनकी रहनुमाई में एक कमेटी तश्कील की। उस कमेटी ने आज यहाँ पे रिपोर्ट एक बनाई है जिसमें बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर के लोगों ने ये कमेटी बनाई है, और एक रिपोर्ट इसमें बनी है कि कैसे हमारी सरकार जो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कम करने के लिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को यूटिलाइज कर सकती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। संप्रति कश्मीरी भाषा एवं संस्कृति प्रतिष्ठान जम्मू ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की जानिब से अदबी तकरीब का इनेकाद किया। ये तकरीब जम्मू के राइटर्स क्लब ऑडिटोरियम में मुनक्किद की गई। तकरीब में यूटी के अदीबों ने शिरकत की। पहले सदारत नामवर स्कॉलर और नक़ाद डॉक्टर रतन लाल ने की। मेहमान खसूसी मोहन कृष्ण कौल रहे। बालकृष्ण सन्यासी की तनकीद और तहकीक पर मबनी किताब सोची सुदूर का इजरा किया गया और किताब पर एक तफसीली मकाला भी पेश किया गया। दीगर मौज़ज़ीन ने भी किताब का तनकीदी नुक्ते नज़र पेश किया। ऐसे विचारों को अपने जो उन्होंने लिखा, उन्होंने वाक लिखे, लल्लेश्वरी के वाक, नुंदरिश के शुक और इसी प्रकार से रूप भवानी के वाक, और आगे चलकर जो हमारे एक परंपरा चली जिसमें भक्ति शायरी एक तरफ से चली और सूफीवाद दूसरी तरफ से चला, तो इन सब शायरी के जो ये नमूने हैं, इनमें ये सारा आध्यात्म कैसे आया और किस तरीके से आया, और अगर उन्होंने इसका बखान किया है तो वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस किताब में, कि इन विचारों को मैं लोगों तक पहुंचाऊं कि ये आध्यात्म है क्या जो हमारी परंपराओं में समा गया है। मुझे लगता है ऐसे फंक्शन जो होते हैं हर जगह, कश्मीर में, जम्मू में, ये लोगों को जोड़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जो हमारी मीरास है, हमारी ज़बान है, उस मीरास का बढ़ावा लगता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे फंक्शन जो हैं, चाहे भी हों, तो चाहे बुक रिलीज़ फंक्शन हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे कोई सिम्पोजियम हो, ये कश्मीरी ज़बान और कश्मीरी अदब को आगे पहुंचाने में, उसका अपना मकाम देने में बहुत काम करती है। लीलाइफ IT सॉल्यूशंस ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के इश्तराक से कुपवाड़ा में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया, जिसका उन्वान नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का तालीम में रोल था। सेमिनार में चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल हमीद फ़ानी ने बतौर मेहमान खसूसी प्रोग्राम में शिरकत की, जबकि डिप्टी CEO मंजूर अहमद के अलावा CRO लीलाइफ सुपरवाइज़र मुदस्सिर अहमद और BDM उवैस शादी भी मौजूद रहे। जो हायर सेकेंडरीज हैं उनमें ये चालू भी हो गया है और वहाँ उस पर टीचर्स काम भी कर रहे हैं, पर हमने इनके पास प्रपोजल दिया हुआ है और वो प्रपोजल सोशल सर्विसेज का है, और उसके लिए कहा गया है उनको कि अगर वो ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो लीलाफे उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। पर उसमें एक चीज़ है कि वहाँ से गवर्नमेंट के कुछ अपने फॉर्मेलिटीज़ होती है, उन पर वर्कआउट करने के बाद लीलाफे जो हमारी ये IT कंपनी है ज़रूर कोशिश करेगी कि गवर्नमेंट को भी साथ साथ में सपोर्ट करे और वॉलंटरी करे। हमने कहा एक ऐप है जिसके ज़रिए हम जो है उस टेक्नोलॉजी को जो है ले जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में जो है पहले फेज़ में जो है लोग इसको ले रहे हैं। इसी
तरीके से हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये जो है उसको एक्सटेंड करें, और मेरी उनसे रहेगी कि पेमेंट बेसिस पर भी एटलीस्ट जो है वो एक्सटेंड करें गवर्नमेंट सेक्टर में भी, ताकि बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो इन्होंने एश्योर किया है कि हम उस सेक्टर में भी काम करेंगे, ठीक है ना। एंड उसके बाद उनकी ट्रैकिंग आ गई, जब अगर वो बस से निकलेंगे तो ऑनलाइन GPS ट्रैकिंग इसमें है, ठीक। एंड इसमें हमने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम रखा है, लर्निंग मैनेजमेंट, क्योंकि कोविड की वजह से वी ऑल्सो केम टू दिस दैट देयर शुड बी दिस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर स्टूडेंट्स खुद घर पर ही पढ़े इफ़ देयर इज़ नो टीचर, ठीक है ना। तो टीचर अपना लेसन अपलोड करता हूँ मैं ऐप पर, और घर जाके। डायरेक्टोरेट टूरिज्म जम्मू ने नए सयाहती मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने का काम शुरू कर दिया है। जम्मू के इलाके में बड़े पैमाने पर सयाहों की आमद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। जम्मू खित्ते की नई सयाहती मकामात मुतारिफ करने के साथ साथ अपग्रेडेशन की जा रही है ताकि सयाहों को इन मकामात की जानिब रागिब किया जा सके। पेश जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की एक खास रिपोर्ट। पीर पंजाल और हिमालयन रेंज के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दिलकश कुदरती खूबसूरती से सरशार खित्ता मौजूद है। जम्मू सियाहती मुकाम का सबसे ज्यादा मतलूब मुकाम है और तमाम खूबियों की नुमाइश करता है। महकमे सयाहत जम्मू कश्मीर का अहम डेवलपमेंट, प्रमोशनल और रेगुलेटरी बाजू है। महकमे का मरकजी किरदार जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में सयाहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की, अपग्रेडेशन और बेहतरी के लिए स्कीमों की मजमूई मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद करना है। चमलियाल, सरथल, बनी, भसोली, दरहाल जैसे मकामात की तरफ सयाहों को रागिब करने के लिए नए मकामात की निशानदेही करना है। अपील यही है सिन्हा साहब को, LG साहब को, कि ग्राउंड पे इनको लाने के लिए सिंगल विंडो और सॉफ्ट लोन, जिससे ये लोग आगे आएँ और हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो गांव में हैं, जैसे उत्तरांचल ने ये बहुत अच्छा काम किया, ये होम स्टे का काम कल्चर वहीं से शुरू हुआ, तो हम इनको देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं। काफ़ी पुरानी डिमांड है। 95 में SRO आया, फिर 2012 में 224 आया, तो उसमें ये हमने हमेशा डिमांड की कि आप ये दें, चाहे भद्रवाह है, दारा है, जो भी डेस्टिनेशन बन रही हैं उनको सॉफ्ट लोन दें, और यूथ को आगे लाने के लिए, यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन पैकेज है। अभी सरकार का ध्यान जो है वो इस ओर दोबारा आया है, तो ये हमारे लिए एक, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा कदम है हमारी रोज़ी रोटी के लिए। और जो जम्मू के जितने भी सैड सीन हैं उनको डेवलपमेंट जो किया जा रहा है, यहाँ बहुत सी काफ़ी जगह है, धार्मिक भी और टूरिस्ट के लिहाज से सैड सीन भी। हमारी बॉर्डर की डिमांड थी बहुत पुरानी, वो काफ़ी देर से चल रहा है। अभी वन तरफा परेड भी शुरू हुई है, तो तब भी हमने सरकार का शुक्रिया अदा किया था। इस टूरिस्ट है माता वैष्णो देवी का, वो जम्मू में आएगा, ठहरेगा, रुकेगा। जम्मू के होटल वाले का, दुकानदार का, टैक्सी वाले का, बस वाले का रोज़ी रोटा, दुकानदार का रोज़ी रोटी जो है चलेगी, वो शॉपिंग करेगा, यहाँ घूमेगा। महकमे सयाहत ने नई मंजिलों की तलाश और उन मकामात तक बुनियादी ढांचा तैयार करने की पहल की है जो पहले से सयाहती नक्शे पर मौजूद हैं। इस इक़दाम से जम्मू में सयाहों की तादाद को बढ़ाने में मदद हासिल होगी। यात्री और सयाहत जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। मुख्तलिफ दूसरे मकामात पर ज़्यादा सयाहों की आमद का रास्ता हमवार करने के लिए नए दिलकश इलाकों की तलाश की रही है। के टूरिज्म डिपार्टमेंट का फोकस है ऑफ बीट डेस्टिनेशंस को कवर करने का, उनको प्रोजेक्ट करने का, और उनकी पब्लिसिटी इस हद तक हो कि बाहर से लोग जो हैं वो आकर हमारे एरियाज़ को यहाँ पे विज़िट करें। मुहिम चल रही है, ये कैरी ऑन हो भी रही है, और इसकी जो है वो स्पीड जो है वो भी हमने अपनी तरफ से बढ़ाने की कोशिश की है। और जैसा कि आप जानते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बनी, बसोली, सरथल, इन जगहों को भी बहुत अटेंशन की ज़रूरत थी। और इतनी ज़्यादा यहाँ पर ब्यूटी है कि आपको एक पुर्थू बीच जो है उसको मिनी गोवा कहा जाता है, पंजाब के बहुत से लोग आते हैं, उसको हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म के लिए एक बनी, बसोली, सरथल फेस्टिवल हम करवाने जा रहे हैं बहुत जल्द, मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर।
नई मंजिलों की शनाख्त और मौजूदा मंजिलों में बुनियादी ढांचे की तरक्की यकीनी तौर पर ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन को मदऊ करेगी, जिससे कारोबारी तबके की मईशत को फरोग हासिल होगा। उम्मीद है कि सरकार जम्मू कश्मीर के हर नए खूबसूरत मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने के साथ साथ बॉर्डर टूरिज्म को भी शुरू करेगा, ताकि LOC से जुड़े खूबसूरत और दिलकश मकामात पर सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो और साथ ही इलाके के फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी रोजगार का मौका फराहम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए जिंद्र टिक्को की रिपोर्ट। NLCO नामी तंजीम ने कश्मीर में डिविजनल इंतजामिया के ताउन से एक अहम आबी जखीरे खुशहाल सर को बहाल करने का मिशन उठाया है। खुशहाल सर में बड़ी बेहतरी आई है और NLCO की तरफ से पानी के कुछ बंद रास्ते बहाल किए गए हैं। एहसास मिशन का दूसरा मरहला सजगारीपुरा श्रीनगर में जारी है। ये खूबसूरत आबी जखीरा पहले डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका था। आवाम और जिम्मेदार लोग सरकार के साथ मिलकर किस तरह बड़ी तब्दीली ला सकते हैं, इसकी मिसाल आपको दिखाने जा रहे हैं। हम इस वक्त श्रीनगर के साजगरीपुरा इलाके में हैं और हमारे पीछे ये खुशहाल सर की सफाई हो रही है। ये एक मिशन है, मिशन एहसास एक तहरीक बन रही है यहाँ के वाटर बॉडीज़ की और एक मिसाल बन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर अहमद वांगनू साहब, जो इस मिशन एहसास के असली एहसास हैं जिसे कहेंगे, जिन्होंने ये मिशन शुरू किया और आगे जाके इसको आगे लेके जा रहे हैं सरकार के साथ मिलकर। मंजूर साहब, मुझे बताइएगा, ये जो आपने फेज़ 2 किया है, जो काम चल रहा है, कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ये जो मिशन एहसास का फेज़ 2 है, ये हमने मार्च से स्टार्ट किया। ये यहाँ पर वाटर बॉडी नहीं थी, अब ये खुल गई है। इट लुक्स लाइक नाउ वाटर बॉडी। इसमें बहुत अभी काम करना है, हमें अभी इंटीरियर में भी जाना है। यहाँ से मैं मुबारकबाद करूँगा औकाफ के हमारे जो इंचार्ज है तहसीलदार साहब, उन्होंने भी ऑर्डर दिया यहाँ जो मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज़, ये एक शुरुआत हो गई। दूसरा, अभी जो असली मकसद है इसमें जो ड्रेन्स जाती हैं उनको यहाँ से डाइवर्ट करना है किसी और जगह। दूसरा, जो अंदर है खुशहाल, उसमें ड्रेजिंग करनी है। और तीसरा, इसमें अब गवर्नमेंट को कुछ और भी JCBs लगाने, वाटर मास्टर्स लगाने हैं। यहाँ पर बहुत से स्प्रिंग्स हैं, उनको रेस्टोर करना। हमें वही खुशहाल सर चाहे जिसमें गोल्डन फिशेस होते थे, जिसमें नदरू होता था, जो वाकई नदरू जिसको कहते थे, इसमें बच्चे तैरते थे, इसमें टूरिज़्म और टूरिस्ट आते थे और गांदरबल जाते थे। तो अभी सरकार को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि एक जेटी यहाँ पर दीजिए, ताकि डाउनटाउन के लोग और टूरिस्ट आएँ और यहाँ पर देख ले नज़ारा। और बर्ड सेंचुरी का ये एक यूनिक आज हमने कुछ बर्ड्स देखे वापस आते। आपने आज बर्ड्स देखे कि वापस कैसे आए साइबेरिया से, और इसमें मेलड्स, टील्स वगैरह ये यहाँ पर अब वापस आ गए। ये मुबारकबाद है। मैं यहाँ के लोगों को, इस वक्त डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन को इसका मुबारकबाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरा साथ इसमें दिया, और अपनी टीम नेल्को का जो शाना बशाना मेरे साथ चलते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि बर्ड्स भी वापस आने लगे। थोड़ा सा 30 साल की गंदगी है, 30 साल का ये सारा जोपर्डाइज हुआ है। अब इसको आहिस्ता वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है कि मुकुलगाम में आज सफाई मुहिम का आगाज किया गया और यहां बंद पड़ी ड्रेन्स को मशीनों के जरिए साफ किया गया। डीसी कुलगाम की हिदायत पर आज तहसीलदार केमू और म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम की टीम ने इलाके में सफाई अभियान शुरू किया। बाजरा की केमू मार्केट में नालियों और सड़कों पर जमा कूड़ा करकट मकामी लोगों की मुश्किलात का बाइस बना हुआ था, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने यह पहल की। मकामी लोगों ने इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। आबादी है और बाज़ार भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ जो ये ड्रेन चल रही है तो अक्सर लोग इसको ब्लॉक कर रहे थे, क्योंकि अपने हाथों से कुछ ब्लॉक कर रहे थे, कुछ गंदगी कूड़ा करके डालकर। ये डी साहब ने भी इस इलाके का दौरा किया तो उन्होंने उनको एश्योरेंस दी कि जब तक R&B के ज़रिए इसका काम करवाएंगे
तो आर्जी तौर इसको हम साफ़ करवाएंगे। वो गाड़ी लेकर आए तो हमें भी डायरेक्शन दी, तो हम महकमे माल और म्यूनसिपलिटी इस नाली को साफ़ कर रहे हैं ताकि लोगों को तब तक आराम मिले जब तक आरएनबी की तरफ से यहाँ एक मुकम्मल ड्रेन बन जाए। सरकार साफ सफाई की मुहिम चला रही है और लोगों से माहौल को साफ रखने की तलकीन की जाती रही। कुंजर के तकियावटपुरा में हुकूमत के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। कुंजर के तकियावटपुरा में गुलमर्ग हाईवे पर कूड़ा करकट के अंबार जमे हैं, जिससे बदबू उठ रही है और इसी हाईवे से सयाह गुलमर्ग जाते हैं। यहाँ मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने इंतजामिया से कई मरतबा दरख्वास्त की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मकामी अवाम ने टंगमर कुंजर इंतजामिया से गुलमर्ग हाईवे पर से कूड़ा करकट के अंबार हटाने की अपील की है। शहर खसा मन इंसान दिवान वत पकन वो क्या करो वो ोट गल तुल अत आयंदस त्रा कहें यह गुजारिश सारे ोट मसा त्रो अत कहें ना तमाम गाँव वाल त्रावान ोट त्रो एप्लिकेशन त्रो क्या तहसीलदारस नश तमें वो म्यूनसिपलिटी वाले वो तमो वोक क्या हेको कर तुम हेको गाँव वाले वन गाँव वाले तना अत कहें कर तम त्रा बना मुशुक जबरदस्त पकुन बना आप टोटल कहें ना हून अत नसान तुम दौरान पत पकन बना कंसे जो नफर त्रे नफर पे सत गन अकिस नफरस। हाल ही में पुलवामा के काकपुरा तहसील शख्स ने सोशल मीडिया पर महकमे उमूर सार्फिन के खिलाफ कुछ इल्जाम आयद किए थे। महकमे उमूर सार्फिन पुलवामा के असिस्टेंट डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि मज़कूरा शख्स ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके महकमे पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं, जिसकी तरदीद करते हुए एडी ने कहा कि महकमे का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, उसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है। मैं आपकी वसातत से उसमें जो फूड डिपार्टमेंट के खिलाफ एलिगेशन लगाई, कोई साहब जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, काकापुरा साइड से है, मैं आपकी वसातत से उस चीज़ को इन स्ट्रांग टर्म्स रिपीट करता हूँ। असल में इतने 2-3 एलिगेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ लगाई। एक इसमें यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज़ के जो ऑफिशियल्स काकापुरा में काम करते हैं वो जो राशनीज़ हैं उनको खामखा हरासा करते हैं। दूसरा वो उनकी एलिगेशन यह है, उनकी क्लेम यह है कि हमारे राशन लिस्ट में अभी भी कुछ इनएलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं जो कि डेड है, जो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते, या बाहर के लोग एनलिस्ट हैं। ये भी पूंछ में हिंदपाक लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े अजवट गांव में एक घर के करीब खुदाई के दौरान एक पुराना पाकिस्तानी मोटर बरामद किया गया। कारामद मोटार मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मकामी अफराद ने मोटार की इतला पुलिस को दी। पुलिस और फौज पहुंचे। शाम के 6 बजे फौज के इंजीनियर रेजिमेंट के जवानों ने धमाका करके पाकिस्तानी मोटार को तबाह कर दिया। एसएसपी साहब ने फ़ोन किया कि अजोट में कहीं बम गिरा है, तो तुरंत हमने इधर फौज को भी इन्फॉर्म कर दिया और हम भी यहाँ पहुँच गए। उसके बाद बम्स का टीम ही पहुँच गई है। ये पाकिस्तानी बम है, 2 साल पहले गिरा था यहाँ पे, तो इसके बाद इसको डिफ्यूज़ करेंगे। नीचे पूरी ज़मीन के खुदाई के दौरान मिला हमको ये जल, तो उसके बाद सूचना दी पुलिस को, वो टाइम पे आई। यहाँ पर मोलचाल डरा। जम्मू रीजन के शहरी और देही इलाकों के अलावा गांव और देहात को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। जम्मू जैसे शहर के बिल्कुल करीब रहने वाले लोगों को भी इन दिनों पानी की शदीद किल्लत का सामना है। जेएमसी मेयर ने बताया कि पानी की किल्लत दूर करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पानी की किल्लत को दूर जल्द किया जाएगा। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। आदित्य मावा मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिब इल्म हैं। वो जम्मू के जानीपुर इलाके के शिवपुरी मोहल्ला में अपने वालिदैन के साथ मुकीम हैं। इलाके के दिगर अफराद के साथ इन्हें भी पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। आदित्य का कहना है कि मोहल्ले में पानी की शदीद किल्लत की वजह से ना तो वो नहा सकता है और ना ही हाथ धो सकता है। आया हूँ, अभी 10 दिन ही हुए, यहाँ पानी नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने आगे ग्रीवेंस सेल है, जेके ग्रीवेंस सेल, वहाँ भी डाला, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इधर भी इनको बोला, ये बोलते हैं ड्यूटीज चेंज हो गई है, वो हो गई। यहाँ कोई है ही नहीं परमानेंट जो प्रॉपरली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, तो वही दिक्कतें हैं पानी की। पानी तो होता ही नहीं है इधर, तो 2-3 बार ही नहाया जब से आया हूँ। पानी होता ही नहीं है। पानी हाथ धोता हूँ तो तब बोलते हैं कि कम पानी यूज़ करो, वो सब ये सब।
यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कतें हैं। तो जम्मू रीजन के दिगर कई इलाकों के लोगों को भी पानी की कमी की वजह से काफी परेशानियों का सामना है। इन्होंने बताया कि कई दिन के वक्फे से इलाके में नल के जरिए पानी सप्लाई किया जाता है। इन्होंने कहा कि कई मर्तबा हुक्काम को तवज्जो दिलाने के बावजूद ताहाल उनका मसला हल नहीं हुआ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल खाली टैंकियां पड़ी, खाने के लिए पानी नहीं होता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए कहाँ हम भर के रखेंगे, हमारे पास कहाँ आता ही है इतना पानी जो हम 4 दिन के लिए भर के रखेंगे। 20 मिनट 25 मिनट टोटल पानी देता है और उसमें भी प्रेशर नहीं होता है, पानी का बिल्कुल प्रेशर नहीं होता है। मुझे समझ ही नहीं आता है यहाँ पानी क्यों नहीं आता है। पानी की बहुत दिक्कत है, गर्मियों में इतनी तो दिक्कत थी तो समझा था सर्दियों में आ जाएगा, तो सर्दियों में भी यही हाल है। 3 दिन बाद आता है, 4 दिन बाद आता है, एक तो कोई टाइम ही नहीं है इसका। जब 3-4 साल से जहाँ इतनी प्रॉब्लम पानी की हद से ज़्यादा, लोगों को घर से कहीं से पानी लाना पड़ता, कहीं से लाना पड़ता पानी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जहाँ कम से कम 30-40 साल पैपें पड़ी हुई, उसके बाद कोई देखने के लिए नहीं आया। न्यूज 18 ने जम्मू के कुछ हिस्सों में पानी की शदीद किल्लत पर जेएमसी के मेयर राजेंद्र शर्मा से राब्ता किया। इन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो इस मसले को हल करने के लिए एक तवील मुद्दती मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है जिससे आने वाले दिनों में पानी की किल्लत के तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। इसके लिए मैंने अधिकारियों को बोला है कि एक ब्लूप्रिंट बनाओ, पूरे जम्मू शहर में हम लीकेजेस कैसे बंद करें, गंदा पानी कैसे ख़त्म करें और पानी की सप्लाई कैसे रेगुलर हो सके, और जो जो इसके लिए हमें सप्लीमेंट एफर्ट्स करनी चाहिए वो हम करें। जैसे मोटर हैं तो मोटर 2 होनी चाहिए, अगर एक ख़राब होती है दूसरी चले, लेकिन मैक्सिमम जगह हमारे पास एक ही मोटर है। पानी सारा शीतली से ही आता है मैक्सिमम। शीतली का भी जो पंपिंग स्टेशन है वो बड़ा पुराना बना हुआ है, उसका वही सोर्स है, उसकी डीसिल्टिंग प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही, दूसरा सोर्स हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ये सारी चीज़ों के लिए मैंने उनको बोला है मुझे व्यवस्थाओं का निर्माण करना है ताकि समस्याओं का समाधान हो और इश्यूज रिजॉल्व हों। सरकार ये दावे कर रही है कि वो हर घर में जो है जल पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हर नलके में जल पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पानी की किल्लत का सामना लोग कर रहे हैं। ये मसला बहुत संगीन है। जम्मू में अगर हम कहें गर्मियों में तो था ही, लेकिन अब सर्दियों में भी ये संगीन मसला बना हुआ है और सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जो कंसर्न जल शक्ति और जेएमसी जो है वो इस पर ध्यान दे ताकि इन जो पानी का मसला है वो जल्द से जल्द हल हो। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।